बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है कंपटीशन स्ट्रेटजी। ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जिसके माध्यम से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकें। देखिए, मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ एग्जाम केवल यही टेस्ट करते हैं आप स्पीडली एक्यूरेट हैं। हार्डली किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी में 30 से लेके 35 सेकंड का समय मिलता है, किसमें 55 से लेके 60 सेकंड का समय मिलता है। तो यहां आज मैं इस क्लास के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम कुछ ट्रिक्स के माध्यम से अपना समय बचा लें और जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जैसे कि मैथमेटिक्स में जो टॉपिक्स हैं और जिन बच्चों को स्टेप मार्किंग की आदत पड़ी हुई है, जिन बच्चों को पेन पेपर की आदत कैलकुलेशंस के लिए पड़ी हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस क्लास के बाद उनको ये आदत ना रहे और वो मेंटल कैलकुलेशंस को करने लगे। मैं बहुत सारे मैथमेटिक्स के डिफरेंट फील्ड से एग्जांपल लूंगा और आपको बताऊंगा। जैसे कि देखिए, मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। मैथमेटिक्स का एक सेक्शन होता है ट्रिग्नोमेट्री। मैंने एक क्वेश्चन लिया कि इफ a plus b plus c is equals to pi, then what is the value of sin a sin b plus sin b sin c plus sin c sin a? यानी कि अगर a plus b plus c is equals to pi है तो sin a sin b plus sin b sin c plus sin c sin a का मान क्या होगा। आपको ऑप्शंस दिए गए 9/4, 3/4, 3/2 और 3/2। ये आपका एनडीए 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ a plus b plus c is equals to pi, then what is the value of tan a, tan b, tan c upon tan a plus tan b plus tan c। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को प्रोसेस से सॉल्व करना चाहूं तो इसमें बहुत ज्यादा समय मेरा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो मोटा मोटा मैं इतना तो जानता ही हूं कि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो क्यों ना मैं एबीसी की कुछ वैल्यू ले लूं जिससे कि ये 180 डिग्री बन जाए। अगर मैं एक बीसी की 60 60 60 यानी कि 60 60 प्लस 60 वैल्यू लूंगा तो भी 180 डिग्री बन जाएगा। अगर 90 45 45 लूंगा तो भी 180 डिग्री बन जाएगा। और 120 30 30 ले लूं तो भी 180 डिग्री बन जाएगा। मैंने केवल क्या किया, इस क्वेश्चन में ए बी सी की जगह 60 डिग्री ले लिया और ऑप्शंस में पुट कर दिया। साइन 60 का मतलब होता है √3/2, √3/2। साइन 60 का मतलब √3/2, √3/2 इंटू √3/2 कितना हो गया 3/4। तो 3/4 यहां से, 3/4 यहां से, 3/4 यहां से, आंसर हमारा कितना हो गया 9। अभी कोई टाइम नहीं लगा। इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने फिर से एबीसी की वैल्यू क्या ले ली 60 60 एंड 60 और एबीसी की वैल्यू जब मैंने 60 रखी तो tan 60 का मान होता है √3, √3 इंटू √3 इंटू √3 ये कितना हो गया 3√3 और √3 प्लस √3 प्लस √3 ये भी कितना हो गया 3√3। तो आंसर इज, यानी कि क्वेश्चन में आप कोई वैल्यू ले लीजिए, जो वैल्यू क्वेश्चन में ली है वही ऑप्शंस में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाए। और भी देखिए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि 2D से एक सेक्शन है जो कि फिर से एक एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं कहता हूं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम में मैंने इसको नाम दे दिया ABCD। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,9, 6,8, 7,5 और मेरा क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। यानी इस पैरेललोग्राम में ABCD चारों पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, निर्देशांक दे रखे हैं। आपको पूछा है कि इस पॉइंट D का कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर आप प्रोसेस से करेंगे तो फिर से इसमें भी x और y की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर मैं ट्रिक की बात करूं तो फिर से आप इस कोऑर्डिनेट को इसको जोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। 7 5 12 में से 6 गया तो 6, 9 और 5 14, 14 में से 8 गया तो 6 इज एन आंसर। तो आपने देखा 6 and 6 इज एन आंसर। मैं क्लियर विद दिस। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि इफ ABC आर इन AP, ABC समांतर श्रेणी में है,
तब बीसी सीए एबी किस में होंगे? ये भी एपी में होंगे, जीपी में होंगे, या एचपी में होंगे, या किसी में नहीं होंगे। तो देखिए आप इसकी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी 1 2 3 ले लीजिए, 2 4 6 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू जो एपी में हो, जो समांतर श्रेणी में हो। मैंने ले लिया a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 3। और जब आप यहां वैल्यू पुट करेंगे, bc का मतलब 3 2 जा 6, ca का मतलब 3 1 जा 3, ab का मतलब 2 1 जा 2। ये 6 3 2 किस में है? hp में है, बिकॉज hp में b वाला टर्म होता है 2ac अपॉन a प्लस c के बराबर होता है। तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 2 ओवर 6 प्लस 2 के बराबर है। तो मैं कहूंगा ये किसमें है? hp। अभी फिर से मुझे कोई समझ नहीं मिला। अगर मैं और 2D के कुछ क्वेश्चंस लूं और मैं कहूं कि उस रेखा का समीकरण बताइए जो पॉइंट 2 और 3 से गुजरती है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through 5 and 6। उस लाइन का इक्वेशन बताइए जो 5 और 6 से पास होती है। उस रेखा का समीकरण बताइए जो 5 और 6 से गुजरती है। देखिए एक लाइन है, एक पॉइंट से कोई लाइन नहीं बना सकते, लेकिन एक पॉइंट से लाखों लाइन पास कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि अगर ये लाइन है तो उस पर करोड़ों पॉइंट होते हैं। ये पॉइंट इस लाइन पर कब माने जाएंगे? जब इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो आपको केवल करना क्या है, आप ऑप्शंस में x की जगह 5 और y की जगह 6 रख लीजिए और देखिए कौन सा आंसर है, वही तुम्हारा ऑप्शन बना जाएगा। Am I clear with this? Similarly, अगर आपसे कोई पेपर में इंटीग्रेशन नहीं आता, आप जानते हैं कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? dx, बिकॉज dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। अवकलन समाकलन एक दूसरे की रिवर्स प्रोसेस है। अब अगर पेपर में आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं आता तो उसके 4 ऑप्शंस तो दिए गए होंगे। अगर इंटीग्रेशन लंबा पड़ रहा है तो आप इसके 4 ऑप्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा आंसर है। अगर कोई अवकलन समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है तो आप जानते हैं किसी इक्वेशन का डिफरेंशिएट करके तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना है। अगर ये लंबा पड़ रहा है तो फिर से 4 ऑप्शंस होंगे, इनको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सिमिलरली आप डिटर्मिनेंट में वैल्यू ले सकते हो, लिमिट में ऊपर नीचे का डिफरेंशिएट करके देख सकते हो। तो कंपटीशन में आपको यही देखना है कि कैसे इन क्वेश्चंस को हम जल्दी से जल्दी शो करें। थैंक यू सो मच।